ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया? मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। और जब से आया वो नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। अब आपको पता चला कि आपको कितनी तकलीफ हुई, कितना गुस्सा आया अपने बीसीसीआई के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। आप इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी तकलीफ होती थी जब कभी एशिया कप का टूर्नामेंट आता है, जब भी कोई इवेंट होता है, ये बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट की बहाने करके ये पाकिस्तान से क्रिकेट ही खेलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरे वही अल्फाज है जो मैंने तब यूज किए थे जब 19 जुलाई को चैंपियंस का मैच कैंसिल हुआ था। जब से जंग हुई है, अब जो एशिया कप होगा जंग के बाद, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। 10 रुपए वाली चीज 10,000 में बिकेगी। हाशमी साहब, लेकिन बड़ा मसला हो गया है वहाँ पे। एक तो जाहिर सी बात है, जो जय शाह है वो अमित शाह के बेटे हैं, जो कि बिल्कुल एक बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट का कुलीदी किरदार है। तो यकीनन ये बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा है उसकी ईमा पर ही फैसला किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, रद्द-ए-अमल, क्योंकि भारत जब खुद क्रिकेट के अंदर सियासत लाया है तो उसके रिपरकशंस हैं। अब उनको इस पर सियासत होगी, वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे उनकी अपोजिशन जमातें, जो भी एंटी बीजेपी सोच है, तो ये पीछे तो नहीं हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एशिया कप की बाइकआउट की चर्चा काफी तेज हो गई है। जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है तब से पूरे भारत में भी हंगामा समझ गया है कि आखिर पाकिस्तान के साथ ये मैच क्यों खेला जा रहा है। जब हमने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये क्रिकेट का भी ताल्लुक खत्म होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्लियामेंट में भी ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी चर्चाएं तेज हो गई है। यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो चाहती है वही करती है, काफी पावरफुल बोर्ड है ये बीसीसीआई। तनवीर अहमद ने भी कहा कि हर बार पाकिस्तान के साथ ये बीसीसीआई खेलने से डिनाई करते हुए नजर आती है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरे वही अल्फाज है जो मैंने तब यूज किए थे जब 19 जुलाई को चैंपियंस का मैच कैंसिल हुआ था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए, पहले जो बीसीसीआई फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। जैसे कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उनका शो आप देख लें, उन्होंने बीसीसीआई का बाइकआउट शुरू कर दिया हुआ है। एबी क्रिसिन्फो, पाकिस्तान को ये इंसान बहुत बुरा भला बोलता है। विक्रांत गुप्ता, जो मैंने कभी नहीं देखा बीसीसीआई को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मैं बंदों की बात कर रहा हूँ जिनका इंडिया में बड़ा देखा जाता है। इवन के इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बात आ चुकी हुई है। ओवैसी साहब का भी बयान एक आया, उन्होंने भी एक चीज बोली हुई थी तो उन्होंने भी कह दिया। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान में तो इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं है, पाकिस्तान तो तैयार है खेलने के लिए। ये पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं आपको नुकसान होता है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है, इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में, वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है, जिनको गैर ज़रूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। काहे के मजबूर हैं यार आप? किस चीज की मजबूरी है आपको?
आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे, तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर ही कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई IMF नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इंडिया के एक आध जर्नलिस्ट ही हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी उनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता था शायद ये बंदा जो है ना बिल्कुल सच बात करता है, सीधी बात करता है। और पाकिस्तान में काफ़ी लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होके बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, साइड होती है तो पाकिस्तान की साइड लेता है, इंडिया की बात होती है तो इंडिया की लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई। अब एशिया कप जब डन हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्विटर के ज़रिए जब अनाउंस किया कि एशिया कप डन हो गया और ये डेट्स हैं, उसके बाद से लेकर उस जर्नलिस्ट को इतनी तकलीफ हुई कि एक चीज दिमाग में रखे, अब आपको पता चला कि आपको कितनी तकलीफ हुई, कितना गुस्सा आया अपने BCCI के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। अब इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी तकलीफ होती थी जब कोई ICC का टूर्नामेंट आता है, जब कभी एशिया कप का टूर्नामेंट आता है। आप की गवर्नमेंट या आपका BCCI जब ये कहता था कि नहीं जी हम तो पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना चाहते, फिर सोचो हमें कितनी तकलीफ होती थी कि यार ये वो लोग क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, ये क्रिकेट कवर करते हैं, ये क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, BCCI क्रिकेट चलाता है, ठीक है, लेकिन ये लोग सियासत को बीच में लेके आते हैं। उस टाइम हम लोगों को भी बड़ी तकलीफ होती थी। ये जो एशिया कप का ये तो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कंफर्म, बट लाला ICC को क्या इंटरवीन करना चाहिए? ये तो देखें ACC तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया, है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो ICC का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और ICC का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है तो इंडिया से हो। शायद भाई इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें मतलब एशिया कप खेलना है, आई थिंक के प्लेयर्स हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काउंटीज़ में भी जा रहे हैं, खेलते रहेंगे वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होगी तो लगता है कि प्रेशर में होंगे या उनको ये होगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे बड़े मैचेस में। करना पड़ेगा उनको। सारी सिचुएशन उनके सामने भी है, कितनी क्रिकेट उनको मिल रही है कितनी नहीं है, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन ये है कि उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से, पाकिस्तान के नाम को इसी तरह जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान नंबर 1 इसी तरह का दुनिया को बस एक सरप्राइजेस देते रहें अपने परफॉर्मेंसेस से। परफॉर्मेंसेस, जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी। जबरदस्त बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में BCCI हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से।
और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं, परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। देखा आपने कि किस तरीके से बाइकआउट होने के बाद से पूरी पाकिस्तानी मीडिया में भी इस मैच को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है कि आखिर ये मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा। बार से इंडिया पाकिस्तान का बाइकआउट करते हुए नजर आती है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई सा भी बिटरल सीरीज भी, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप एसीसी का भी हो जाए या फिर आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहता है। एशिया कप का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन इसमें भी काफी संशय बना हुआ है कि ये एशिया कप होगा या नहीं होगा, पूरा कैंसिल होने का कगार पे पहुंच गए हैं। क्योंकि पूरे भारतीय मीडिया में भी, पूरे भारत के पब्लिक का भी यही कहना है कि पाकिस्तान के साथ कोई सा भी मैच नहीं खेला जाना चाहिए। आखिर ये हर बार क्यों होता है? पाकिस्तान के साथ सारे ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, तो इसके बाद WCL कैंसिल हो जाने के बाद से तो सारे लोग ये कंफर्म मान रहे थे कि इस बार एशिया कप नहीं होगा, लेकिन फिर अनाउंस करती है, बीसीसीआई अनाउंस कर देती है कि एशिया कप होगा और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ। उसके बाद से जो घमासान मचता है अब तक वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के बाइकआउट करना है तो पूरी तरीके से बाइकआउट किया जाए, या फिर अगर उनके साथ खेलना है तो फिर सारे मैच खेला जाए। ये नहीं कि एक मैच खेलेंगे और फिर दूसरा मैच फिर नहीं खेलेंगे, इस तरीके से अच्छा भी नहीं लगता है, सारे पब्लिक भी कंफ्यूज रहती है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट या ये एशिया कप कैंसिल हो जाएगा? क्या भारतीय गवर्नमेंट पे इतना दबाव होने के बावजूद भी एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।